नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आरआरबी क्लर्क एग्जाम के रिगार्डिंग मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन को पूरा ही देखें, क्योंकि आज के सेशन से आपको पूरे ही 15 नंबर्स 15 क्वेश्चंस कवर होंगे, अलग अलग जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, और साथ ही आज हम टाइमर के साथ करेंगे स्पीड पे। तो आप लोग कॉफ़ी और पेन लेके जरूर बैठें और स्टार्ट करते हैं सेशन। इसके पहले आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये हमारा जो है वो चैनल है सक्सेस वे बाय रितेश सर, जो कि मैं हूँ। देख सकते हैं आप, ये हमारा लोगो, नया जो लोगो होगा वो है। और साथ में यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो लिखा है मंजिल अभी दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं है, बस कदम बढ़ाओ तो सही, अब सफलता मिलेगी पक्की, क्योंकि आपकी इस चैनल के द्वारा क्या होगी, राय है सच्ची। तो दोस्तों, इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें मैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस वाले क्वेश्चन के साथ टाइमर भी आपके लिए दिया जाएगा। ये टाइमर है, आपको 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। चलिए चलिए दोस्तों, 30 सेकंड आपके पास है। 30 सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। चलिए 30 सेकंड से ऊपर चला गया, फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। चलिए तो स्क्रीन पर देखें और समझिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखें 486 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क, मैं लिख दे रहा हूं एक बार जिससे आपको ये क्लियर रहे। एक्स मान लिया, इनटू में 7392 और डिवाइड में 66 इक्वल में 1008। क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और देखें, काटा पीटी करना है, कुछ नहीं है। देखें 66 और ये, अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको 6 से काटा, ये 11 हो गया। 6 से इसको काटा तो कितना आ गया, 81 आ गया। आप काट के देख ले, मुझे जो दिख रहा है, मैंने देखा 6 से काटा 11, 6 से ये काटेंगे 81। फर्दर अगर आप देखो ध्यान से, 81 को काटे 9 से, अगर आप 81 को 9 से काटेंगे तो 9 आएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 112 आएगा। आप काट के देख ले, 9 से काटेंगे, 9 से 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 10 1 टाइम जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 18 हो गया, 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। फर्दर अगर आप देखें, 11 से इस नंबर को काटेंगे, 6 बार जाएगा, 66, यहां से कितना बचेगा, 7, और ये 9, तो 79, मतलब 7 टाइम जाएगा, 77, फर्दर 2 बचेगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, 2 टाइम ये जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, 6 7 2, ये कैंसिल आउट। ध्यान से देखें, अब इस पे क्या काट सकते हैं, 112 से 1 टाइम और ये काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये पूरा पूरा 6 बार जा रहा है। यहां से 9 बचा, इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर, 54। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 54 होगा। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास टाइमर ये रहा, सॉल्व करें। 30 सेकंड ही देंगे इस क्वेश्चन में हम आपको, बस ओनली 30 सेकंड्स। मैं साइड में हूं प्रॉपर, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जल्दी से इस मैसेज को जल्दी से अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे वीडियो का लिंक आपको, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ओनली 30 सेकंड्स में मैं रोक दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। चलिए 30 सेकंड है, आप देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, और इसके पे देखना क्या लिखा है ये सर, 14 सही 2/7%, इसको होता है 1/7, कितना होता है, 1/7 होता है। तो 1/7 लिखेंगे तो इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो ना आप, कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे सर 600, डिवाइड
576 रूट में लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 24। और यही क्या लिखा है यहाँ पर x 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो ये रूट x। फर्दर इसको अब आप काट लो, 24 से ये काटो आप, कितनी बार जाएगा सर 25 टाइम जाएगा। आप काट के देख ले, 24 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 मिलेगा। तो ये आ जाएगा 25 इक्वल रूट x। हमें x निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 625। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे छात्रों में आप में से इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग डिफरेंट आया होगा, किसी का 25 किसी का 5 इस तरीके से आया होगा। ध्यान रखें, रूट हटेगा सामने स्क्वायर चढ़ेगा, रूट हटा 25 का स्क्वायर 625 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हमें मालूम है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए कम टाइम में हम ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन की साइड बढ़ पाए। चलिए क्वेश्चन को करें। और दोस्तों आपके एडमिट कार्ड हैं जो ऑफिशियली आउट हो चुके हैं, तो आप वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड चेक कर लें, किस डेट पर कितनी शिफ्ट में आपका पेपर है, किस टाइम पे, उसी टाइम पे आप प्रैक्टिस जरूर करें, पेपर सेट लगाएं। ओनली 30 सेकंड ही क्वेश्चन में दूंगा मैं, इसमें भी 30 सेकंड। चलिए 30 सेकंड। चलिए ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर देखें मैं ये 6 है तो इस 6 से मैं 3 और 2 कैंसिल कर दूंगा, कट जाएगा ना। 5 से ये काटूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा। नीचे 7 इंटू 8 करूंगा मल्टीप्लाई में कितना बनेगा 56, और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो इंटू में कर सकता हूं मैं 56। अब सॉल्व कर लें आप 18 की टेबल पढ़ के, 18 पंची कितना हो जाएगा 90, तो ये हो गया 900, और 18 के 6 बार कितना होगा 108 108। इसको आप ऐड करेंगे तो 1008 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये क्लियर होगा दोस्तों आपका। मैं ये मानता हूं कि आपसे बनता होगा, इसलिए मैं इसमें प्रैक्टिस सेशन आपको रिवीजन करा रहा हूं, केवल जस्ट प्रैक्टिस। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए अलग से हम पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक पे, क्योंकि अभी 5 दिन के बाद हमारा एग्जाम है तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल बेसिक पे डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रैक्टिस सेशन ही करना है। आपके अप्रोच कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऐसा मैं मान के आपको आगे बढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करें इस क्वेश्चन को भी। 30 सेकंड का टाइम आपके पास स्टार्ट। चलिए 30 सेकंड्स ही देंगे क्वेश्चन में आपको, ध्यान रखें आप। इसमें बस 5 सेकंड दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा आपको। चलो 40 सेकंड्स ले लो आप। चलिए टाइम आउट। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, मैं लिख ले रहा हूं सीधा 0.05 मल्टीप्लाई 6.25, और किससे डिवाइड करना है 2.5 से। ध्यान से बोर्ड पर देखना, फोकस होकर जो मैं बता रहा हूं। अभी आप पॉइंट को मान लो पॉइंट नहीं है, बस यहां रखो कि यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डेट्स थे, यहां पे भी, तो ऊपर टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और नीचे कितना है यहां पर केवल 1 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहां पर 3, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। क्लियर, ये आंसर है। अभी आप नॉर्मल समझो, ये 5 लिखा है 625 और 25 लिखा है सर, अगर आप 5 से इसको काटेंगे 25 को तो ये 5 बार जाएगा, और फर्दर 5 से काटोगे 625 तो कितना आएगा 125 ही आएगा। आप लिख दो 125। कितना बच रहा था ऊपर 4, नीचे 1, 4 माइनस 1 किया 3। आंसर जो आएगा उसमें डेसिमल के बाद राइट साइड में 10 डेसिमल होने चाहिए, तो इस साइड से डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0, तो 0.125 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा है कि आप क्वेश्चन को क्लियर कर पाए होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी पहले से। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। टाइमर ये रहा आपके पास, और इस क्वेश्चन में 25 सेकंड्स में 25 पे इस पे टाइमर रोक दूंगा। क्वेश्चन इतना ही है, 25 सेकंड टाइम सफिशिएंट टाइम है इस क्वेश्चन में आपको।
25 देख लिए, मैंने रोक दिया ना, 25 सेकंड्स मैंने आपसे बोला था, 25 ही मैं दे रहा हूं इस पे। देखिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, फिर से मैं बता दूं, अगर आपको आरआरबी क्लर्क एग्जाम निकालना है तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपका, तभी आप जाके यहां पर निकाल पाओगे। कैलकुलेशन, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों चीज मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे अपने पेपर में। 1496 को 17 से डिवाइड करना है, आप सीधा काट दे टेबल, 17 से काट दे इसको। 17 से कितने बार जाएगा सर? ये 8 बार जाएगा, 136 होगा। 149 में से 136 जाएगा सर, 13 बचेगा, और फिर यहां से हो जाएगा 6, तो फिर से 136, 17 से काटेंगे 8 बार, फिर से आएगा, ये 88 आ जाएगा कंप्लीट। 17 से 88 टाइम कैंसिल आउट। x क्वेश्चन परसेंट ऑफ 220 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं x इंटू 220। परसेंट को नॉर्मली हम जैसे करते हैं वैसे सॉल्व कर ले रहा, अपॉन में 100 लेके और सॉल्यूशन सॉल्व करें। 0 से 0 कैंसिल, 22 से ये काटा आपने कितने बार? 4 बार, और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 40। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप कर पाएंगे इसी अप्रोच से। अप्रोच का ही गेम रहेगा आपके एग्जाम में। मैं स्पीड में भी बोल रहा हूं, आपको अगर लगे तो आप उस पर स्पीड का एक स्लो मोशन पे भी चला सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें मैं आपको 45 सेकंड्स का टाइमर दूंगा। 45 सेकंड्स कितना मिलेगा आपको? 45 सेकंड, ओनली 45 सेकंड्स सॉल्व करें। कोई क्वेश्चन मैं कम में करा रहा हूं, कोई ज्यादा में आपको, जिससे वेरिएबल बना रहेगा आपका। हरी अप गाइस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें आप। चलिए टाइमर हो चुका है, टाइमर निकल गया है आपके पास से। चलिए देखिए किस तरीके से सॉल्व करना था, आप ध्यान से देखें। आप 36% ऑफ कितना लिखा है आपके पास? 180। आप नॉर्मल जैसे करते हैं आप वैसे सॉल्व करो। 36 इंटू 180 और परसेंट रिमूव किया तो अभी आपने 100। इसको सॉल्व करो आप बेसिक तरीके से। अभी ये स्टेप छोड़ दो कि ये क्या लिखा है, इसको अभी करेंगे सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या है, काटेंगे तो डेसिमल फंसेगा, इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लो। 18 का 6 टाइम कितना होगा? तो टेबल में बोल रहा हूँ 20 तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। अगर 18 का 6 गुना कितना होगा, तो 18 का 6 गुना आप मल्टीप्लाई करोगे, या फिर डायरेक्ट आंसर होगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे, कितना होगा? 108। तो 108 में क्या आएगा? 8 आएगा, 10 कैरी होगा। 18 का 3 टाइम कितना होगा? 54, और 10 कितना होगा? 64, ये आएगा 64। और अपॉन में कितना था? ये 10 था ना, ये अपॉन में कितना था आपके पास? 10 बन रहा था ना यहाँ पे। तो इसको क्या करो आप, 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। नीचे क्या होगा? डिवाइड। इस सब के डिवाइड में क्या था? 0.4। इसको डिवाइड कर दो आप 0.4 से। सिंपल तरीका, बिल्कुल वैसे ही किया। देखो पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल, क्योंकि राइट साइड में एक डिजिट है। नॉर्मल क्वेश्चन है, 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 से ये काटोगे तो क्या आएगा? 162। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जा रहा है, इसका मतलब सीधा सा मैं समझता हूँ आपका बेसिक कैलकुलेशन फाउंडेशन वीक है, जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 सेकंड्स का टाइमर दूंगा मैं, पहले ही बोल रहा हूँ 25 सेकंड्स, ओनली 25 सेकंड इसमें टाइम दूंगा मैं। 25 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें आप। इसके अंदर भी आप कुछ स्टूडेंट होंगे जो आप और कम टाइम में भी बना पा रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। कोशिश करें कि बेस्ट आप दे पाए। चलो ठीक है, 30 सेकंड से ले लो, 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो आप, 30 सेकंड्स, जिससे आपको इश्यू ना रहे। ओके, टाइम आउट। चलिए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। देखिए अगर परसेंट इसको दे दूंगा तो ये बन जाएगा 150%। 35 का 150%, 150% 3/2 मैं लिख सकता हूं 35 इंटू 3/2
इंटू में 16 और इस 22 को यहाँ फेंक दो तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये 22 इक्वल में ये क्या हो गया x। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं, सॉल्यूशन करना है। 2 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान से करना, 35 का 3 टाइम कितना होगा, 35 का 3 टाइम 105, 105 कितना होगा 105, मल्टीप्लाई करेंगे उसका 8 से तो कितना हो जाएगा 840, ये हो जाएगा 840 प्लस 22 और ऐड कर दो इसको तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 862। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 862। देख रहे हैं अप्रोच किस तरीके से करना है, वही अप्रोच एग्जाम में हमें इंप्लीमेंट करनी होगी। चलिए इसको भी आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखें, कोशिश करके देखें एक बार। 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं मैं इसमें। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आपके पास। 30 सेकंड्स में क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि और कम टाइम में उस क्वेश्चन को डुएबल कर पाए, बट ऑन एवरेज 30 सेकंड्स आपके पास सफिशेंट टाइम होता है एक क्वेश्चन को डील करने के लिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ओवर टाइम। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जी, देखें स्क्रीन पे देखें, फोकस हो गए। सिंपल सा ऐड करना है, तो ऐड करना है ऐसा नहीं कि लिखते रहो, आप सीधा से सीधा करो। देखो 0 से 0 0 ही आएगा, 8 और 6 कितना होगा 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 कैरी रहेगा यहाँ पर। 0 + 1 1 हो गया और एक 1 यहाँ का था तो कितना बन गया ये 2 हो गया आपके पास। 6 3 कितना हो गया ये 9 हो गया। इस नंबर को डिवाइड करना है, x से नहीं मालूम कितना है और ये कितना हो जाएगा 330। एक काम करो, इसका आप क्या कर सकते हो, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, x को यहाँ फेंक दो, 33 को नीचे फेंक दो। अगर आपको करना है इनकेस नहीं है तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं। 924 को डिवाइड कर दो किससे 33 से, 3 से काट लो अगर आपको काटना है। आप चाहें तो 11 से काट लें और बेसिक कंप्लीट ही कटेगा पूरा नंबर मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देख सकते हैं। ठीक है, 33 से काटना है आप काट लो, नहीं है तो आप क्या करो सीधा 4 2 6 9 15, 3 से 11 से सबसे कटेगा। आप 11 से काट लो, 11 से काटोगे ये 3 बार जाएगा, 11 से ये काटोगे कितने बार 88, 8 बार, 4 बचेगा यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 4 बार हो जाएगा 84। डिवाइड बाई 3 करोगे, इसको काटोगे तो फर्दर आंसर आएगा 28। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर। वैसे भी ध्यान करते हैं यहाँ ऊपर 4 आ रहा है नीचे 3, 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 4 मिल जाए। तो आपके पास देखो 3 में अगर 8 का ही करेंगे तो 2 ऑप्शन थे 8 का, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचते तो आपका आंसर निकल सकता था इजीली। क्वेश्चन को सॉल्व करें, देख सकते हैं आरआरबी क्लर्क एग्जाम, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ा रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आए, जिससे आप एग्जाम टाइम में मोटिवेट रहें, कॉन्फिडेंस में रहें कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। लेवल जबरदस्ती का डिफिकल्ट पढ़ने से कोई सेंस नहीं है, मॉडरेट लेवल आप करके जाइए, आपका इजीली पेपर निकल जाएगा। ये कोई पीयू लेवल का पेपर नहीं, क्लर्क लेवल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप अच्छा पढ़ के जाएंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट रहेगा जरूर। 30 सेकंड्स का टाइम है इसमें भी। चलिए टाइम आउट। देखें क्वेश्चन को देखें क्या लिखा है यहाँ, x कुछ स्क्वायर लिखा है, मतलब क्वेश्चन स्क्वायर मान लिया x स्क्वायर लिखा है। ये 40% कितना होता है सर 2/5, 2/5 और ऑफ का मतलब इंटू कितना लिखा है 5/11, इंटू में कितना लिखा है 352। और इसको आप नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं फटाक से। 5 से 5 कैंसिल हो गया सर, 11 से काटा 1 टाइम, 11 से यहाँ काटा 3 टाइम, 33 यहाँ 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 32 का 2 टाइम करोगे सर x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 64 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी आपकी 8 निकल आएगी। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए मैं जिस अप्रोच से कर रहा हूँ इसी अप्रोच से आपको एग्जाम में करना है, इसी अप्रोच से अभी 5 दिन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका पूरा ही क्लियर रहे। नेक्स्ट सेशन में हम सीरीज भी लाएंगे, नंबर सीरीज, मिसिंग भी और रॉन्ग भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करेंगे, जिससे आपका ओवरऑल स्पीड मैथ्स अच्छे से कवर हो पाए। डीआई और अरिथमेटिक सेशन पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए 25 सेकंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप स्क्वायर और क्यू अच्छे से करके जाएं, उससे आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 15 में से 1 क्वेश्चन एक ऐसा आएगा जो स्क्वायर के ऊपर बेस्ड रहेगा आपका क्वेश्चन, तो इसको अवॉइड मत करें, इसको जरूर आप पढ़ के जाएं।
अभी भी टाइम है आपके पास पे, अभी भी आप कर सकते हैं बेस्ट। थर्टी सेकेंड्स कर दे रहा हूं क्लोज। चलिए क्लोज। देखिए ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर लिखा है, अंडर रूट में 1,444 किसका होता है सर? 38 का होता है, प्लस अंडर रूट में 676 कितना होता है? 26 का होता है। इस पूरे को ऐड करना हो, डिवाइड किससे करना है सर? 4 से। ध्यान से अगर आप देखें तो ये नंबर डिवाइड करने पर कितना बन रहा है आपके पास? डिवाइड करने पर कितना बनेगा? 38 और 26 जोड़ेंगे अगर तो ये बनेगा 64, और इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपके पास? 16। हमें ओनली एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 4। एक्स बराबर 4, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है आपने कुछ और किया हो और आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, तो इस पे लिए आपको देखो मैंने कैसे निकाला, ये 38 का, ये 26 का, ये प्रैक्टिस से याद होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा लर्न, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को विथ इन टाइम में सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को करें 25 सेकेंड्स टाइमर के साथ ही है, जब ही सेशन में मजा आएगा कि आप सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर कर पा रहे हैं। आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन है ये भी आपके पास। चलिए टाइम आउट डिस्कस करता हूं मैं। देखिए क्या लिखा है, सिंपल वे में रखते हैं इसको, x माइनस 0.5, नीचे लिखा है 0.2 और यहाँ लिखा है 120 अपॉन में 2। सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 2 से ये काटा नंबर कितना हो गया? 60 हो गया। 0.2 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे इस नंबर में 60 में, तो ये बनेगा x माइनस 0.5 और इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा नंबर 12। x निकालोगे तो इस नंबर को क्या करोगे? इस साइड ट्रांसफर करोगे ऐड, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा? 12.5। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। आप और जल्दी भी कर सकते थे, आपकी प्रैक्टिस है, बट एक कॉमन लॉजिक मैंने बताया जो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 20 सेकेंड्स डूएबल। 20 सेकेंड्स सफिशेंट टाइम होता है। 20 सेकेंड आपके पास सफिशेंट टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा ही हो गया टाइम, चलिए देखते हैं। आओ देखें, देखिए किस तरीके से करेंगे। 60% ऑफ, 60% कितना होता है आप ध्यान से अगर आप लिख सकते हैं, 60% होता है 3/5, 3/5। एक्स ये मान सकते हैं, ये लिखा है 3x/5। ये कितना है आपके पास? माइनस का 18, 18 को इस साइड कर देंगे तो 222 और 18 कितना हो जाएगा सर? ये 240। सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? अब 3 से 1 टाइम, 3 से ये काटो आप, कितने बार में जाएगा सर? ये 80 बार में। 80 मल्टीप्लाई 5 करोगे, आंसर हो जाएगा आपके पास 400। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 400। आराम से क्वेश्चन को आप बना सकते हो इजीली, बस प्रैक्टिस का ही गेम है कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया। क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को भी। टाइमर है आपके पास, सॉल्व करके देखें आप। जल्दी से कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनके साइड हम बढ़ना चाहेंगे, इसलिए स्पीड में थोड़ा सा कोशिश करें कि 25 से 30 सेकंड्स के बीच हम डूएबल क्वेश्चन को कर पाएं। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आप एग्जाम में जब जाओगे कि आप स्क्रीन पर ध्यान से देखोगे 10 से 15 सेकंड में डूएबल है आपका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। चलिए 30 सेकंड्स टाइम ओवर। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया है। ध्यान से देख पा रहे हो, ये 2 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 3 को 8 इंटू 3 की पावर 2 है, ये क्या लिखा है? 9 लिखा है।
अपॉन में 90 माइनस डिवाइड, इसको अभी छोड़ दो, ये क्या लिखा है वैसे ही लिखा है, इसको हम सिंपल लिख रहे हैं। 90 यहाँ है, डिवाइड जो है वो ऊपर हम पहुंचा देंगे, अभी ये सिंपल सा लिख दिया x इक्वल में ये अंडर रूट में क्या है 64 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं नॉर्मल तरीके से बस। ठीक है, 9 से ये 90 काटोगे कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, और 8 से 8 ये कैंसल आउट पूरा ही हो गया, तो ये x ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट ही क्या निकल आएगी, इस केस में 10 निकल आएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 10 आंसर होगा, जिसमें भी लिखा हो इसमें ABC में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, और इसमें भी 20 से 25 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करें। जुड़े रहे सेशन में, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम फिर सेशन को एंड करेंगे, उनको भी स्पीड में हम करेंगे क्वेश्चन को। ऑन एवरेज टाइम 25 सेकंड्स। चलिए टाइम आउट, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए आप इस सेशन में जुड़ के अप्रोच सीख रहे हैं और वो एग्जाम में बेनिफिट देगा। इसको 0 से 0 काट दिया, देखो ध्यान से देखो आप नंबर को, 160 और 10, तो 0 से 0 काटा, यहाँ कितना बचा, ये बचा 4x अंडर रूट में है ना ये अभी, और यहाँ कितना बचा 16। आप एक काम करें, इसको रूट हटाएं, इसका स्क्वायर कर दें, तो ये नॉर्मल बन जाएगा 4 इंटू एक्स या 4x, और यहाँ कितना बन जाएगा 16 का स्क्वायर, या फिर 16 इंटू 16 लिख दो 2 बार। भाई 16 का स्क्वायर एक ही चीज़ है, 256 लिख दो, आपको लिखना है। 4 से इसको काट दो, इस नंबर को, अब आप 4 से काट दें 1 टाइम, और 4 से ये काट दो तो 4 बार, 60 एक कट गया ना, 4 इंटू 16 64, तो आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर होगा 64 इस क्वेश्चन का। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये आपको लग रहा है तो आप इस तरीके से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बोल रहे थे ऐसा, आप ऐसा कर लो, इसको 4x कर लो और यहाँ 16 का स्क्वायर लिख दो 256, और फर्दर इस क्वेश्चन को आप 4 से काट दो तो भी कितना आएगा 64 ही आएगा, 64 आएगा, तो भी आंसर वही है। कान ऐसे पकड़ोगे या ऐसे पकड़ोगे, घूम के वहीं जाओगे, अप्रोच क्लियर होगा तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में, 30 सेकंड का टाइम है इसमें, आपको सॉल्व करें 30 सेकंड्स। तीस सेकेंड के टाइम में ही सॉल्व करना है दोस्तों इस क्वेश्चन को, ध्यान रखें। चलिए टाइम हो चुका है, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखें ध्यान से, बोर्ड पे देखो फोकस होके। 7 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2 लिखा है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है, जो आपका एग्जिट परफेक्ट नंबर होता है उसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 2, तो 7 में से -2 करेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना आएगा 5 आएगा, और ब्रैकेट में अगर यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इसका सॉल्यूशन निकलेगा अभी आपके पास में कितना, ओनली 5 ही निकलेगा। बराबर में कितना लिखा है 50, और अपॉन में क्वेश्चन की जगह x कर लो, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट ही मान गए कि यहाँ से ये कट जाएगा, x यहाँ पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यहाँ से 10 निकल आएगी। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, इस पेज पे आप लिखें ध्यान से इस तरीके से, देखिए 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 6 सही 1/2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करें, टाइम आपके पास दे रहा हूं मैं यहां पर। करें इस क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करें इसी कॉन्सेप्ट पे। इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे अब तो लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर आप इन्फॉर्म करें। चलिए, आशा है कि हो गया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। परफेक्ट नंबर ये कितना हो गया, 3, 2 और ये 6। प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, जोड़ देते हैं ना। तो 3 2 5, 5 और 6 11। तो सर ये 11 तो ये हो गया। बीच में प्लस का साइन लगाना है, लगा सकते हो आप। ब्रैकेट में ले लेने मिक्स फ्रैक्शन 1/4 प्लस ये कितना बचा यहाँ से 2/3 2/3 और ये कितना बचा प्लस का 1/2। जो भी साइन बचा हो वो ले सकते हैं आप। कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पर 11 तो चल ही रहा था, 11 प्लस इसको सॉल्व कर लो आप। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है सर? 4 3 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो 12, 12 बना सकते। कितना बना सकते हैं आप? 12, 12 बना सकते हो ना। लिखो आप 12। 4 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 का इसमें 1 में होगा तो ये बनेगा 3 यहाँ से, प्लस 3 का डिवाइड किया 12 में 4 टाइम, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये, प्लस 2 का किया 6, 6 इंटू 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अगर ये ऐड करके आप ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है ऐड करने पर? 3 और 8 11, 11 और 6 कितना हो गया आपके पास में यहाँ पर? 3 और 8 11, 11 और 6 17। तो ये बनेगा 11 प्लस 17/12। ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 11 प्लस 17/12, ऊपर की वैल्यू क्या है? न्यूमरेटर आपका क्या है? बड़ा है, तो इसका मतलब इसको हम और मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो 11, फिर यहाँ लिखोगे 1, आपका अलग से आ गया। कितना बचा इसका डिफरेंस? 17 में से 12 5, तो ये होगा 5/12। 11 और 1 ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा कितना आपके पास? 12, 5/12। क्या ऑप्शन इस तरीके से आपका बन सकता है। तो कहने का मेरा सेंस है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व डुएबल बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की साइड, टाइमर वही 25 सेकंड्स, सॉल्यूशन करें आप। 25 सेकंड्स एक सफिशिएंट टाइम है जो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। चलिए दोस्तों, टाइम आउट। ठीक है, टाइम आपका ओवर हो चुका है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन के ऊपर। चलिए देखें किस तरीके से करते हैं। ब्रैकेट लिखा है तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा 2 इंटू 1/4। अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा? 2 से ये काटेंगे तो क्या होगा? 1/2। यहाँ से निकलेगा 1/2। ब्रैकेट सॉल्व के बाद प्लस का साइन है 4, इसको पहले सॉल्व करेंगे आप इतना। फिर बाद में जाएगा ये 8 और यहाँ x इंटू कितना बनेगा आपके पास? 10। इसको सॉल्व करें अब आप, कितना हो जाएगा ये दोस्तों? एलसीएम लेके ये सॉल्व होगा 1/2 प्लस 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 और 1 क्या हो गया? 4 दूनी 8 और 1 9। इसको लिख सकते हैं 9/2 इंटू 8। यहाँ x इंटू कितना हो जाएगा? 10। आप इसको अगर ध्यान से देखें काटेंगे तो क्या होगा? 2 से ये काटा कितने बार हो जाएगा? 4। तो 9 इंटू 4 होगा 36 और अपॉन में ये 10 ले आओ तो यहाँ x निकल आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा? 36 को 10 से डिवाइड करेंगे 3.6। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते थे स्क्रीन पे, बट मैंने कोशिश ये की है कि जो नया भी है या जो जुड़ा हुआ है न्यू स्टूडेंट, उसका भी अप्रोच थोड़ा बहुत क्लियर हो पाए इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर आपके पास, फटाफट से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को भी आप। थर्टी सेकेंड्स सफिशेंट टाइम। हरी अप गाइस, जल्दी से करें, टाइम ओवर। चलिए देखते हैं। 80% लिखा है। कितना लिखा है आपके पास यहाँ पर?
80%, 80% लिखा रहने दो, 80% जैसा लिखा है 80%, या तो 80/100 कर लो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप 4/5। ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट ये लिखा है, देखो 1.4 × 4 करोगे तो ब्रैकेट में यहां कितना मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा, और प्लस क्वेश्चन की जगह इसको x ले लो, यहां कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। नेक्स्ट में स्टेप में सॉल्व कर लें आप। ये ऑफ लिखा था ना आपके पास, तो इनटू है ऑफ का मतलब एक प्रकार से, ठीक है। 4 से ये काटो 1 टाइम, 4 से 24 कितने बार जाएगा 6 टाइम, 6 × 5 अगर आप पहले करोगे मल्टीप्लाइज का तो ये कितना बनेगा आपके पास में 30, 6 + x और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 6 को यहाँ कर दोगे तो x कितना हो जाएगा 30 - 6 करोगे आप 24। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं आरआरबी क्लर्क के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आप बोलोगे यकीन नहीं मानोगे, इतने ही जब नॉर्मल इजी पेपर क्वेश्चन डिजाइन होते हैं इसलिए कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि स्पीड पर ही काम होता है कि आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी फास्ट विथ एक्यूरेसी के साथ विथ इन टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसीलिए आप 75 या 70 के अबव कट ऑफ देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ हम आगे की साइड चलेंगे और इस क्वेश्चन को कोशिश कर सकते हैं आप, बनाइए, ट्राई करके देखते हैं ऑप्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा चेक करें, देखें आप। चलिए दोस्तों, टाइम आपका हो चुका है और चलते हैं हम क्वेश्चन की साइड। देखते हैं, चलिए इसको मैं ले क्वेश्चन x² + 9 का स्क्वायर 81 और कितना 34 ऐड करना है, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये प्लस करोगे अगर ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 8 और 3 11, 115। 115 मैं यहाँ भी कर सकता था बट आपके लिए बता रहा हूँ, उसको 5 से डिवाइड करना मैंने लिख दिया, और ये कितना लिखा है 39। 5 से कैंसिल करोगे ये कितना आ जाएगा आपके पास सर 23 आएगा। अब अप्रोच समझना, प्लस का 23 यहाँ जाएगा, माइनस होगा 39 से माइनस होगा, तो x² बराबर कितना आएगा 39 से ये माइनस करोगे आप बोलोगे सर 16 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 4 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैंने। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे बनाने के लिए। 25 सेकंड्स, ध्यान रखें 25 सेकंड्स में क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं, और उसके अंदर भी आप कोशिश कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन डुएबल होगा। सेशन के लास्ट में जरूर बताएं, जब वीडियो आपका हो जाए तो उसके बाद आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से सेशन कैसा आपको लगा, क्या सीखने को मिला, किस तरीके से यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। चलिए 25 से ज़्यादा ही निकल गया। देखिए ध्यान से देखना, 6 × 16 × 5 / 3 माइनस क्वेश्चन स्क्वायर इक्वल 96। क्या कर सकते हैं, डिवाइड करना है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं एक बार, मैं यहीं पे कर दूंगा बट मैं इसको लिख के आपको बता रहा हूं, देखो, और डिवाइड करोगे यहां पर 3, ठीक है। 96 को इस साइड ले आओ और इसको यहां पर भेज दे रहा है इसको, तो ये हो जाएगा 96 माइनस का, और यहां हो जाएगा x²। देखें 3 से क्या काट सकते, 16, 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 16 का 5 गुना कितना होगा 80, 80 का डबल कितना हो जाएगा, 80 का डबल 160। देखो 16 पंचे 80, 80 का डबल 160, 160 में से आप 96 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 160 में से माइनस करो 96, कितना बचेगा आपके पास में, आप बोलोगे सर 64 बनेगा। अगर 64 इक्वल x² है तो x बराबर क्या मैं 8 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कैसा रहा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे हम सेशन में, देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को आप डुएबल करें, जितने ही क्वेश्चन है ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में इसमें स्पीड मैथ्स, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी, आप समझ के चलें। पेपर अच्छा आएगा तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी जा सकती है, इसलिए हर लेवल पे आप तैयारी रखें। इस बार भी आरआरबी भी सरप्राइज आपको देगा, अभी पीओ में भी सरप्राइज मिला था, क्लर्क में भी कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को जरूर मिलेगा। चलिए टाइम ओवर 30 पे मैं करता हूं बंद। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखें आप। एक काम करें, सबसे पहले तो ये रूट हटाएं और इसका रूट हटाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एक काम करें इन दोनों को ऐड कर दें, साथ में ही करना है, ओरल करना है। कैसे करना है, एक काम करो इसको ऐड कर दो, तो 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 13 का 3 आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो ये बनेगा 293। आप जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा। देखो एक इसको दे दे हम तो 170, 170 और 123 कितना हो जाएगा, 70 और 23 93, 293। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट हटेगा ना तो स्क्वायर हुआ है, कितना हो जाएगा 324। और यहाँ पर क्या चल रहा था प्लस एक्स, क्या करें हम कि 324 बनाए, तो 293 को इस साइड ला के क्या करोगे आप, माइनस करोगे ना, घटा दोगे। 24 तो ये 300 से ऊपर और ये 7 कितना है, कम है 300 से, तो 24 और 7 31। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 31। अप्रोच देखना है, इसी अप्रोच से एग्जाम में जाओगे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, बट अगर आप स्टेप बनाओगे नहीं लिख के देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम सेकंड आपका निकल जाएगा। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और करा दें आपको। हाँ इस क्वेश्चन को भी आप कोशिश करें डुएबल करने की। ऑप्शन देखेंगे मिसमैच है या सही है, देखें कोशिश करें आप। ट्वेंटी 25 सेकेंड्स बस ओवर। देखें ध्यान से देखना आप। 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का स्क्वायर 784, 784 माइनस एक्स क्यू लिख सकते हैं इसको, 7 की पावर 3 343 और प्लस 225, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर अगर ऐड कर दें इसको, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 2 और 3 5, 568। और इस क्वेश्चन एक्स क्यू को यहाँ भेज दो पॉजिटिव, इसको यहाँ माइनस कर दो, तो इसको माइनस यहीं कर लो आप इस तरीके से जैसे आप बेसिक करते हो। 14 में से 8 किया 6, यहाँ मैं नीचे कम करता हूँ, आप ऊपर जैसे करते हैं आप उस तरीके से करना। 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, 216, और सामने लिखा है यहाँ पर x की पावर 3, तो x बराबर आपको मालूम 6 हुआ। डेफिनेट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन और किया जाए, अगर आप बोलते हैं तो एक क्वेश्चन की साइड और चलेंगे हम जल्दी से, और एक क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं बना के, करिए 25 सेकंड्स के टाइम में ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को आपको, करें फटाफट से करें। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, इतनी चीज़ें आप कर दें। बाकी जो करना है मैं आपके लिए कर रहा हूँ बोर्ड पर यहाँ पर, ठीक है, जब तक करते हैं जब तक आप इस चीज़ को कर दें, और शेयर जरूर है टाइमर आपका। चलिए देखते हैं, आइए आप 298 13 का लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, 298 माइनस 13 का कितना होगा 169, माइनस 2 की पावर 3 कितना होगा 8, और यहाँ कितना है 11 इंटू एक्स। इसको देखें सॉल्व करके देखें, ये माइनस माइनस 169 169 और माइनस का 8 जोड़ दें तो 9 8 17 170, इसमें से माइनस कर दें आप, कितना आ जाएगा यहाँ से 8 में से 7 1, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पर भी 1। 121 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 ही बचेगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी 11 आंसर। अप्रोच देख रहे हैं मैं किस तरीके से आपके साथ कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है ना कि स्टेप बना के एक चीज लिखें, स्कूल का हमें शो थोड़ी ना करना, हमें कैलकुलेशन करना और कोर्स फटाक से आंसर की ओर चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाए।
25 सेकंड। क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट टाइम का इशू है, इस चक्कर में हम आपको ज़्यादा नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको कि बेस्ट दिया जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो इस लास्ट क्वेश्चन को और ज़रूर आप देखें और फिर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप अपना कमेंट बताइएगा। चलिए टाइम आउट 30 सेकंड्स। देखिए ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। x% ऑफ 300, तो ये जो परसेंट है ये काट देगा इसका 300 का 2 जीरो, तो यहाँ बचेगा ओनली 3x प्लस 256 लिखा है ना रूट में, तो ये हो जाएगा 16 का। डिवाइड करना है 3 से, इसको काटेंगे सर कितना होगा ये 81। काट के देखें आप, 3 से जाएगा 8 बार 24, 3 से 1 टाइम 81 प्लस 7 कितना हो जाएगा 88, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास इक्वल में 88। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे माइनस करेंगे, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपको लिखना नहीं है, आप इस तरीके से 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 3x बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे 3x बराबर आपका यहाँ से देखोगे तो कितना आ गया 72, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 24। तो ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 24। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये हमारे सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन था आज का। इस सेशन का क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, बट यहाँ तक अभी मैंने आपका डिस्कस किया है जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे होमवर्क में, और होमवर्क में कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, इसके कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, इसका आंसर पिन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर फोटो आप ले ले और इस क्वेश्चन का क्या करेंगे आप आंसर वहां पे पिन करेंगे। क्लियर है दोस्तों। और ABCD आपके पास ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर पिन करेंगे आप ये। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब आपको हम बताना चाहते हैं क्या कराने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अब आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, स्पीड मैथ्स का पहला पार्ट किया यहाँ पर हमने अभी सिंप्लीफिकेशन। आज की क्लास में इस तरीके के हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 15 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिलेंगे। किसी में 15, किसी में 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑन एवरेज 12 to 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पार्ट 1 अभी जो हमने था ये कंप्लीट किया। अभी हमने आपको अप्रोच बताई इस तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अब आपको नंबर सीरीज कराएं। नंबर सीरीज अगर आप स्पीड में करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तक हम पहुंच पाएंगे। नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज में भी हम पहले कौन से करेंगे सर, मिसिंग करेंगे और साथ में रॉन्ग भी कर सकते हैं। हो सकता है दोनों ही साथ में करें या फिर सेपरेट हम करेंगे। पहले मिसिंग, फर्दर क्या करेंगे आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। देन इसके बाद दोस्तों एक और बचता है आपके पास स्पीड मैथ्स का पोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद DI और अर्थमेटिक रिमेनिंग। 2-4 दिन में आपका ये सब चीजें रिवाइज हो जाएगा। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साल में शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको होमवर्क में दिया है अभी ये कमेंट में आपको करके जरूर बताना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, आप अपनी प्रिपरेशन पे करें। हाँ, एक चीज़ एडवाइस और है, जिस टाइम पे आपका पेपर है उसी टाइम पे आप मॉक लगाने स्टार्ट कर दें। अभी 2-4 दिन जो भी टाइम बचा है आपके पास, जिस टाइम किसी का मॉर्निंग में है, किसी का दोपहर में है या इवनिंग टाइम, उसी टाइम आप कोशिश करें मॉक देने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवीजन आप कर सकते हैं। टेस्ट लगाएं, एनालिसिस करें, बट पूरा टेस्ट ही नहीं लगाना है आपको, उसको भी क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं आप, टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।